बोतल लेकर, पता हम कितने अमीर थे जब से हमारे ये जो दंगे हुए थे ना, दिल्ली दंगे में हमारा कम से कम 20-25 लाख का नुकसान हुआ। पूरा कारखाना जल चुका, पूरा कारखाना जल चुका हमारे सब। और आज पर्स भी ढंग का नहीं है और बोतल लेकर 10 रुपए का खिलौना लेके बच्चे के लिए घूमे। ये जो सवाल उठ रहा है कि मोदी ने देश बर्बाद करने की तरफ वो कदम उठाए, तो आपको हम तो बर्बाद हो गए, हमें तो बर्बाद कर दिया। हमें जब से दिल्ली दंगे हुए वहीं से हैं हम। दिल्ली में दंगे हुए किसकी सरकार थी, आप मुझे बताइए। दिल्ली में दंगे हुए किसकी सरकार थी? मैं आ रहा हूँ ना, सब पे आ रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो यार? मैं सब पे आऊंगा, सारे धागे खोल दूंगा आपके। एक से अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनो तो सही। देखो इतने ज्यादा इंटॉलरेंट है ना ये लोग, सुनते नहीं चाहते यार। महंगाई ना हर दौर में थी, सिंस इंडिपेंडेंस महंगाई है ही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं आई है, कोई भी सरकार कोई आ जाए, कोई नहीं बंद कर सकती इन्फ्लेशन। आपको लगता है कोई सरकार इन्फ्लेशन बंद कर सकती है? ये सब झूठ है। ये हमेशा मुद्दे रहे थे, होंगे और रहेंगे। कर्नाटक में नहीं हुई, देख लो, कर्नाटक में टॉयज लेकर और एक पानी की बोतल लेकर, पता हम कितने अमीर थे जब से हमारे ये जो पानी की बोतल कितने की ली थी आपने? ये 20 रुपए के लिए। ये आती 6 रुपए की होलसेल में है, तो दुकानदार किराया होता है सब कुछ, उसने मोदी लगा दिल्ली जो दंगे हुए थे ना, दिल्ली दंगे में हमारा कम से कम 20-25 लाख का नुकसान हुआ। पूरा कारखाना जल चुका, पूरा कारखाना जल चुका हमारे सब। और आज पर्स भी ढंग का नहीं है और बोतल लेकर 10 रुपए का खिलौना लेके बच्चे के लिए घूमे। ये जो सवाल उठ रहा है कि मोदी ने देश बर्बाद करने की तरफ वो कदम उठाए, तो आपको हम तो बर्बाद हो गए, हमें तो बर्बाद कर दिया। हमें जब से दिल्ली दंगे हुए वहीं से हैं हम। 100% लोगों का यही जवाब होगा, बाकी धांधलेबाजी से आ जाओ तो आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि मैम भी बोल रहे हैं कि मैडम तो कह रही है। चलिए एक सेकंड सर, क्या बोल रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन मत बोलो पूरे। नहीं मैम सर मैम यहाँ पे सवाल ये था कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम बहुत किया है सरकार ने, काम कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लगता है? यार महंगाई ना हर दौर में थी, सिंस इंडिपेंडेंस महंगाई है ही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं आई है। वो लेडीज कहती 20 रुपए की बोतल, प्याज लगाओ, वहाँ से पानी पी लो, मत स्टैंडर्ड दिखाओ ना बोतल लेके। 20 रुपए की बोतल मत लो, महंगाई नहीं है तो महंगाई हमने करी है। एक मिनट सवाल। यार ऐसा है, महंगाई हर दौर में थी, आने वाले दौर में भी होगी, तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। मेरे को बताता हूँ, सुनिए। ऐसा है, ये एक सेकंड, ऐसा देखो मेरी बात सुनो। जो महंगाई होती है ना, महंगाई का फैक्टर से सरकार नहीं होती, बहुत फैक्टर्स होते हैं उसके। अब जैसे छोटी सी बात, अगर ये समझते होंगे सारे लोग, तो मैं बताना चाहूँगा, डिमांड सप्लाई की बात होती है। जैसे आज हमारी इकॉनमी ऑल ओवर वर्ल्ड से है, तो अगर वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारी डिमांड कम आएगी। जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस बात है काम धंधे कम होंगे। जब काम धंधे कम होंगे, हर चीज़ हमें महंगी लगने लगेगी। तो ये हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। कोई भी सरकार कोई आ जाए, कोई नहीं बंद कर सकती इन्फ्लेशन। आपको लगता है कोई सरकार इन्फ्लेशन बंद कर सकती है? ये सब झूठ है। ये हमेशा मुद्दे रहे थे, होंगे और रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई जो है वो मुद्दा होने वाला है 2024? देखो महंगाई मुद्दा क्यों नहीं होगा यार, पब्लिक है, पब्लिक का ओपिनियन है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं, सरकार काम नहीं कर रही। देखिए यहाँ मैम और कुछ लोग भी थे जिन्होंने बोला कि सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो ऐसा है, ये लोगों का माइंडसेट है। आप ये देखिए, जब से बीजेपी आई है, कहाँ दंगे हुए हैं, आप मुझे बताइए। आपको कोई जितने दंगे हुए हैं आपको भी पता है, ये सारा फैक्ट है। तो ऐसा ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैम से एक सेकंड, मैम को 2014 से पहले भी इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, 2019 में भी नहीं दिया, तो भी बीजेपी आई ना, वो अपने उसके लिए तो ईवीएम को मेरी बात ना, देखो सुनो ऐसा है, मेरी मैं एक सेकंड देखिए, कर्नाटका में अगर हारे हैं तो कोई बात नहीं, हमेशा डिफीट चलती रहती है। आप ये बात बताइए कि नॉर्थ ईस्ट नहीं जीता। एक सेकंड, अरे मणिपुर में किसकी सरकार है? किसकी सरकार? मणिपुर में नहीं हो रहे, मणिपुर नहीं चल रहा है। मणिपुर सरकार किसकी है? कहाँ पर? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। एक सेकंड रुको अरे मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनो तो सही। देखो इतने ज्यादा इंटॉलरेंट है ना ये लोग, सुनते नहीं चाहते। आप सुनो, हाँ आप मुझे बात सुनो मेरी बात सुनो, अरे नहीं यार, बात सुनिए, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, आपके पास भी आया। सुनते नहीं है, सुनने नहीं जाते। बंगाल में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट, अरे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार। मैम आपने भी महंगाई की बात की थी, सर ने काउंटर किया इन्फ्लेमेशन का नाम लेके, तो आप इनको भी बोलने दीजिए, मौका दीजिए। देखो ऐसा है, अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। अभी आप भी महंगाई की बात नहीं कर रहे हो। अगर यार आपको मैं सब चीज यार, तो मैं बोलने तो दो। जी
आप बोलिए सर। दिल्ली में दंगे हुए, किसकी सरकार थी आप मुझे बताइए। दिल्ली में दंगे हुए किसकी सरकार थी? मैं आ रहा हूँ ना, सब पे आ रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो यार आप? मैं सब पे आऊंगा, सारे धागे खोल दूंगा आपके। आप सब जगह आ रहे हैं। कोई बात नहीं। क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैं भी क्यों, आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में हूँ क्या? कमाल हो गया, मैं जॉब पे आ रहा हूँ, मैं आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में हूँ? अरे फैक्ट से बात करो यार, फैक्ट से बात करो। हाँ जी जी, नहीं सर, सर आपके माइक आपके पास है, बोलने का मौका आपका है, माइक आपके पास है, बोलने का मौका आपका है, बाकी किसी। देखो ऐसा है, दंगे ना हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है और इतनी डाइवर्सिटी है, हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो दंगे होना, हर दंगे को ये नहीं बोलना चाहिए कि सरकार ने कराया दंगा, हर जगह। अब दिल्ली में दंगा हुआ तो किसकी सरकार थी? एक केजरीवाल की सरकार थी। तो क्या मैं किसको, केजरीवाल को ब्लेम करूं? देखिए दंगा होता है लोगों के एलिमेंट्स, जो सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो हर जगह सोसाइटी में, हर जगह स्टेट में, स्टेट कितनी सख्ती से निपटता है ये मेन देखना चाहिए। आप देखिए यूपी के अंदर, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, एक मिनट। यूपी के अंदर आप बताइए, जब से हमारे योगी जी आए, मैं ऐसा नहीं कि मैंने योगी को वोट नहीं करा, आई एम नॉट द रेजिडेंट ऑफ यूपी, लेकिन तो भी मैं उनके काम को प्रेस कर रहा हूँ। उसके आने के बाद आप बताइए कौन से दंगे हुए? तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो सीएम वहाँ बैठा हुआ है स्टेट में, कितना अच्छा उसको कंट्रोल करा। देखिए दंगे करेंगे लोग, एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे भड़काऊ करेंगे कैसे? अदरवाइज कैसे चलेंगी उनकी दुकानें? जो आप नफरत की दुकानें कह रहे हैं, ये तो नफरत की दुकानें चला रहे हैं। आज आप बताओ बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है जहाँ पे मुस्लिमों को पीछे कर दिया? आज भी देश में सबसे ज़्यादा सेवाएं मुस्लिम वर्ग ले रहा है। माइनॉरिटी के 6 लोग हैं हमारे देश में, रिलीजन के हिसाब से सारे के सारे हमारे सारे फायदे ले रहे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे हुए किसके, कौन? लोकसभा में जी जी, सामने बीजेपी का। उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड रुको। आपने सवाल किया, आपने हाँ। कांग्रेस के 5 एजुकेशन मिनिस्टर रहे आजादी से अब तक, कितने मुसलमानों को पढ़ा दिया? आज भी बच्चे उनके मदरसा में पढ़ते हैं। ऐसे कौन थे बताओ? नहीं आप बताओ, आप क्यों? आप बताओ, देश आपका नहीं था? अरे देखो यही बात समझनी। अगर आज लोकसभा में एक सेकंड, अगर लोकसभा में आज एक सेकंड यार, अगर लोकसभा में अगर ये इसी बात को कर रहे हैं, मैं इसी को कह रहा हूँ। देखो इनका माइंडसेट यही है कि मुसलमान होगा तो ही फायदा होगा। अरे 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं करा उन्होंने। हमारे आज भी मुसलमानों भाइयों को क्यों पढ़ाते हैं मदरसा में? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अनएजुकेटेड रहें, उनको सही बात ना पता लगे। आज भी पढ़ा लिखा मुसलमान इनसे बात नहीं करता, वो सोचता है यार ऐसा इन चीज़ों में कोई महत्व ही नहीं है। रिलीजन पर्सनल बिलीफ है। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। जाहिल शब्द का इस्तेमाल, यही कह रहे हैं ना? नहीं गा यार, नहीं सर, जाहिल शब्द का इस्तेमाल देखो नहीं ऐसा है, ये डिबेट के ये कैसे कर रहे हैं? हाँ देखो, वो पढ़ा लिखा इंसान जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे लोग बात नहीं करते जो बीजेपी पे हैं। और आपने जैसे नहीं, आपने कहा ना कि पढ़ा लिखा मुसलमान बात नहीं करता है ना? किस बात की बात नहीं करता? सर इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ये कहा, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुसलमान एंटी सोशल एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। कहा कि पढ़ा लिखा मुसलमान एंटी सोशल एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा। करेक्ट, एग्री, आई एग्री। ठीक है, मैंने इनसे हमारे एक सेकंड, बीजेपी में क्या हमारे नकवी साहब नहीं थे? क्या माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं थे वो? अब बताओ। हटा दिया क्या? अरे जवाब दो। अरे क्यों हटा दिया? मैं एक सेकंड, आप भी सुनेंगे पूरी बात, सुनेंगे। 6 साल वो राज्यसभा से सांसद रहे, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। अरे उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होता तो नहीं दिया उनको। तो ये अगर प्रोसीजर अगर नहीं रहे 6 साल, आप चेक करो 6 साल रहे तो फिर भाई 6 साल रहे, ये तो मैं कह रहा कौन हूँ। आया? आगे क्यों नहीं दिया? अरे एक भी सांसद को अरे भाई हाल ही में आपको राज्यसभा का रूल, आपको एक और एग्जांपल दूं। राज्यसभा का एक सांसद 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, मैक्सिमम 6 महीने एक्सटेंशन होता है। बात कर रहा हूँ तो तो राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। भाई आप समझते नहीं है। सर वो बोल रहे हैं कि चुनाव जीत के आएंगे तभी तो प्रत्याशी। टिकट दोगे तभी तो जीत के आएंगे मेरे भाई। तो दो भाई, टिकट दोगे तभी तो आएंगे। अरे भाई कमाल हो गया। आप सुनो मेरी बात, किसको टिकट दिया? समझ नहीं रहे सर टिकट देंगे तो वहाँ पे बोला जाएगा कि धर्म की तेरा प्रॉब्लम यही है सर टिकट। आप एक बात आप, अरे भाई मैंने कहा 6 साल। सर इनकी 2 मिनट सुन लेते। जी सर आप क्या कह रहे हैं? देखिए आप 2 मिनट आप अपनी बात बोलिए। मैंने इनसे बोला कि पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम थे, राइट? आपने कहा हमारे नहीं, हमने कहा भाई क्यों नहीं? आपने बोला मेरे नहीं आपके। नहीं सर, एक तो आपको मुझे लगता है कि आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम है भाई, मैंने सुना ऐसा कोई, आपने जाहिल बोला, जाहिल शब्द इस्तेमाल नहीं किया।
मैंने अपने लिए बोला था, मैंने खुद से बोला था, मैं नहीं कर रहा, उन्होंने बोला, इन्होंने बोला पढ़ा लिखा इंसान, अभी मुझे पढ़ा लिखा नहीं समझ रहे तो मैं यही कहूँ ना, मैं जाहिल हूँ फिर, समझो कहने वाला। दूसरी चीज़ सुनो, और नहीं डिबेट पता है दोस्त, डिबेट पता है। सेकंड थिंग, मैंने कहा कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, उनको पता है देश में डेवलपमेंट हो रहा है, वो काम कर रहे हैं। अरे आज आप देखो चांदनी चौक में इतने एजुकेशन ट्यूशन इंस्टीट्यूट हैं, वो कौन चला रहे हैं? पढ़े लिखे वो लोग चला रहे हैं ना। आप उनसे बात करो, उनका व्यू ही नहीं है। उनका व्यू क्या है? भाई हमें भी मेन स्ट्रीम का पार्ट होना है, हमें भी काम करना है, हमें भी आगे जाना है। अरे कितने बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया कोई छोटी यूनिवर्सिटी है, कितने बच्चे मुसलमानों के साले कंप्यूटर इंजीनियर बन के विदेश में सेटल हैं? कौन है बच्चे? वो क्या मुसलमान के बच्चे नहीं है? क्या वो फ़ायदा नहीं ले रहे? यूपी के अंदर, यूपी में बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं सबसे ज़्यादा लेने वाले मुसलमान हैं। क्या उनको सर्विस नहीं मिल रही? अगर बीजेपी पार्शियल होती क्या उनको सर्विसेज मिलती? यार घर तो सबका बना है, टॉयलेट सबके लिए बने हैं, सिलेंडर सबके लिए आया है, तो ये क्या बात हुई यार? ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, इनके माइंडसेट है। इनको क्या है कि बीजेपी को हराना है, कुछ मुद्दा चाहिए, उनको कुछ नहीं मुद्दा मिलता, नफरत की दुकान, इसकी दुकान, उसकी, यही करते रहते हैं। यार आप बताओ, आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैं कह रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबसे ज़्यादा देश में हाईवे कितने अच्छे बने हैं। आप यहाँ से यूपी जाइए, मेरठ जाइए, देहरादून जाइए, जयपुर जाइए, बॉम्बे जाइए, क्या आपको लगता नहीं मैं अच्छे हाईवे बने हैं? क्या हर बंदा उसका फ़ायदा ले रहा है? फिर जम्मू कश्मीर से यहाँ पे सर थे, इन्होंने क्यों बोला? इनके दिमाग में ऐसी क्यों है कि ये जो सरकार है हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम ही नहीं देखो किया? सुनो, देखो ऐसा है, ये इन्हीं मुद्दों पे लड़ते आए हैं और इन्हीं मुद्दों से आज ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। बहुत पढ़ा लिखा वर्ग इनसे अटैच नहीं होता, आपको भी पता है। देखो 2 बार सीटें ज़्यादा आई हैं, 2 बार अरे भाई क्या हो गया? नहीं सर का सवाल, अगर कर्नाटका में पढ़ी लिखी, अच्छा तो नहीं सर, कर्नाटक अगर आपको इनसे बुलाना है तो मैं चलूँ यार। ये जो कर्नाटका में हुआ सर, आपकी बारी, जो ये कर्नाटका में हुआ, जो कर्नाटका में जीती, उसको किस तरीके से देखते हैं? कर्नाटक देखो, कर्नाटक में बहुसंख्यक ज़्यादा हैं, वहीं पे जाके इन्होंने जो है बजरंगबली वाला नारा दिया था, वहीं से जाके जो है हिजाब का बैन चालू हुआ था, राइट? वो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे थे, सारी हलाल वाला भी सारा आइटम वहीं से हुआ। अब फिर ये कहते हैं हम मुस्लिम के साथ हैं। ये मेरा एक सवाल, कर्नाटक की जनता कोई मुस्लिम स्टेट नहीं था, कर्नाटक की जनता ने अगर इतने ही अच्छे काम ये कर रहे थे क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्यों इनके ऊपर 40% भ्रष्टाचार का आरोप? आपको लगता है कि यहाँ भी जाके बीजेपी ने धर्म के नाम ही 2019 में दिल्ली में 7 असम के मिनिस्टर ने क्या बोल गया? असम के मिनिस्टर ने क्या बोला? और अभी फिर दोबारा असम के मिनिस्टर ने तेलंगाना में क्या बोला? चलिए सवाल जानते हैं सर से। हाँ, 2019 में 7 सीटें बीजेपी की एमपी आई और उसके बाद 67 सीट्स आपकी आई, तो ये मतलब नहीं है यार, ये मतलब नहीं है। आप एक कर्नाटका में आज भी, चलो छोटी सी बात बताता हूँ, कर्नाटका में आज उनको फेस नहीं पता किसको बनाना है। आपको मैं बता दूं, सीतारमैया और शिव कुमार थोड़े टाइम बाद ये आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर खुद सेटलमेंट नहीं है, ये सरकार टूट जाएगी। फिर शिव कुमार तो लगातार बोल रहे हैं कि मैं पार्टी का बहुत बड़ा लॉयल हूँ। भाई लॉयल क्यों नहीं होंगे? लॉयल क्यों नहीं बोलेंगे भाई? उनको भी अपने ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं ना, रोज मीटिंग कर रहे हैं खड़गे साहब के साथ। क्यों मीटिंग कर रहे हैं? उनको पता है कि उनके ग्राउंड लूज हो रहे हैं, अगर कुछ भी डिफेक्शन हुआ कल उनकी सरकार गिर जाएगी। और पता है कल को क्या बोलेंगे फिर ये कि ये गिराया बीजेपी ने, ये भी बोलने को तैयार। आपस को नहीं संभाल पा रही है, ये संभालेंगे उसको कि भाई। कर्नाटक में हमें एक और चीज़ देखने को मिली, जैसे ही चुनाव जीते वहाँ पे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये जो हाइपर एक्टिविटीज़ हैं तो ये बढ़नी वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन चालू। देखो आप एक छोटी सी बात देखना, अगर वैसे मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें 3 झंडे थे यार, ठीक है? पाकिस्तान का झंडा वो नहीं था, खैर वो शायद इस्लामिक झंडा था, एक ओम का झंडा भी था उसमें और एक झंडा और था, तो मुझे डाउट है कि शायद वो पाकिस्तान का झंडा था, मैं इसको नहीं मानूंगा। नारे वाली वीडियो भी देखी। अगर नारा है, देखो अगर वो नारा है तो आप सोचो कि कौन जीता, किसके सपोर्टर है। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत बंद की है, अरे पूरे देश पे असर पड़ेगा इसका। आपको पता है, चलो राहुल गांधी ने कितनी रैली करनी कर्नाटका में? कितनी रैली करनी है? एक भी नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? ऐसा है, राहुल गांधी है वो चीज़ों को समझते नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे ले आए, उनको पता है कि देखिए आप सुनो, गांधी नाम चल रहा है, अब गांधी नाम चल रहा है आज तक, वो उसी की क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं ना, उसकी लॉयल्टी खाना, वो वही काम कर रहे हैं। आप भी देखिए उनमें इतना वजन नहीं है, बहुत वीक हैं वो, मतलब उनको बोलने की भी मतलब मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है, एब्सेंट माइंडेड है वो भी, और उनकी जो सिस्टर हैं वो भी।